हेलो दोस्तों और स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स पार्ट थर्ड। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा और एक नया लेक्चर। तो दोस्तों हमने पिछले पार्ट में ये पढ़ा था, मतलब पार्ट टू में हमने ये पढ़ा था कि जो ग्लैंड्स होते हैं हमारे, जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड, पैंक्रियाटिक ग्लैंड, और बाद में हमारे जो और भी जो कुछ ग्लैंड्स रहते हैं, उन ग्लैंड्स में जो डाइजेस्टिव जूसेस रहते हैं, वो डाइजेस्टिव जूसेस कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को सिंपलर फूड सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं। तो फिर उसी तरह हमारे मुंह में जब हमारा फूड जाता है, तब जो सलाइवा होता है, जो कि सलाइवरी ग्लैंड का डाइजेस्टिव जूस होता है, वो फूड को, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स को स्टार्च में, या तो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। कार्बोहाइड्रेट को हम स्टार्च भी बोल सकते हैं और ग्लूकोज को हम शुगर भी बोल सकते हैं दोस्तों। तो फिर ये एक्टिविटी हमने पढ़ी थी, और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एक्टिविटी 2.4, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है, जिसके कारण आपको अगला पार्ट, मतलब द फूड पाइप एंड द इसोफेगस, ये आपको पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये 2.4 एक्टिविटी। प्रिपेयर a separate sample each of sugar solution, common salt solution, lemon juice and juice of crushed neem leaf और bitter ground। मतलब दोस्तों आपको क्या करना है कि आपको एक सेपरेट सैंपल तैयार करना है। आपको शुगर सोल्यूशन, मतलब आपको क्या करना है, पानी में शुगर को डिज़ोल्व करना है, और वो जो सॉल्यूशन बनेगा उसको आपको कि तो रख देना है अच्छी जगह पर। बाद में कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन, मतलब पानी में अगर आपने कॉमन सॉल्ट डाली, नमक डाला, तो फिर क्या होगा ये आपको देखना है। बाद में लेमन जूस का सॉल्यूशन, मतलब आपका जो लेमन होता है उसको, अगर उसको उसके बाद में आपको जो जूस मिलता है, उस जूस को आपने अगर पानी में डाला और हिलाया, तो फिर जो जूस निकलता है या तो जूस बनता है वो कैसा होता है। और या तो जो जूस रहता है नीम लीफ का, या तो बिटर ग्राउंड, मतलब करेले का, ये जूस आपको लेना है। इतने सारे जूस आपको लेने हैं और आपको देखना है कि ये क्या करते हैं, ठीक है। तो फिर सेकंड स्टेप ये है कि ब्लाइंड फोल्ड वन ऑफ योर क्लासमेट एंड आस्क हर और हिम टू टेक आउट द टंग एंड कीप इट इन अ स्ट्रेट एंड फ्लैट पोजीशन। मतलब दोस्तों आपको क्या करना है कि वो जो आपने सॉल्यूशन बनाए, शुगर सॉल्यूशन, कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन, लेमन जूस सॉल्यूशन, जूस ऑफ क्रस्ट नीम और बिटर ग्राउंड, या आपने जो सॉल्यूशन बनाया है, वो सॉल्यूशन आपको क्या करना है, आपको जो आपका एक फ्रेंड लेना है, उस फ्रेंड के आंखों पर पट्टी बांधना है, मतलब जिसके कारण आपका जो दोस्त है वो उस सॉल्यूशन को देख ना पाए। और बाद में उसको क्या कहना है कि आप उसकी जो टंग है, उसकी टंग को उसे स्ट्रेट तैयार करने, मतलब स्ट्रेट फ्लैट पोजीशन में रहने के लिए उसको बोलना है। और बाद में आपको उस पर जूस डालने हैं, एक एक कर वो सॉल्यूशन डालने हैं। यूज अ क्लीन टूथपिक टू पुट द अबो सैंपल्स वन बाय वन ऑन डिफरेंट एरियाज ऑफ द टंग एज शोन इन अ फिगर 2.6। मतलब दोस्तों आपको क्या करना है कि आपको एक एक आपको टूथपिक लेनी है, और टूथपिक लेने के बाद उस टूथपिक को आपको सॉल्यूशन में डुबाना है। डुबाने के बाद वो टूथपिक से आप अपने टंग पर, मतलब आपके फ्रेंड के टंग पर जो ब्लाइंड फोल्ड है उसके टंग पर आपको डालना है। कौन से रीजन में डालना है वो आपको इस फिगर 2.6 में दिखाया गया है दोस्तों। तो फिर बाद में वो डालने के बाद आपको क्या करना है कि हर एक सैंपल के लिए एक नई टूथपिक यूज करनी है। मतलब अगर आपने शुगर सॉल्यूशन के लिए जो टूथपिक यूज किए, वो ही टूथपिक आप कॉमन सॉल्ट के लिए मत यूज कीजिए, आप दूसरी नई टूथपिक यूज कीजिए। तो फिर फोर्थ स्टेप क्या है, आस्क द क्लासमेट विच एरियाज ऑफ द टंग वुड डिटेक्ट द स्वीट, सॉल्टी, सॉर एंड बिटर सब्सटेंसेस। मतलब दोस्तों आपके दोस्त को आपको ये पूछना है कि हम उसके टंग के किस हिस्से पर, किस जगह पर उसे मीठा, खट्टा, बाद में सोर, मतलब ज़रा
नींबू का टेस्ट, क्या तो बिटर मतलब बहुत ही कड़ू, या फिर उसे हम बिटर भी बोलते हैं। तो फिर ऐसे टेस्ट उसे टंग के कौन से पार्ट पर, कौन से जगह पर आए, ये आपको उसे पूछना है। तो फिर फिफ्थ स्टेप पर हमें ये लिखा है कि नाउ राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशंस एंड लेबल फिगर 2.6। रिपीट दिस एक्टिविटी विच ईच अदर क्लासमेट्स। मतलब आपको क्या करना है दोस्तों कि जो आपके दोस्तों ने जो आपको बताया है कि स्वीट टेस्ट कहाँ पर आई, बाद में सोर टेस्ट कहाँ पर आई, बिटर टेस्ट कहाँ पर आई, ये आपको उसने जो बताया है वो आप लिख लीजिए एक जगह पर। और फिगर 2.6 पर जो आपको फिगर दी है उस पर आप ठीक से लेबल कीजिए। और ये एक्टिविटी आप अपने दोस्तों के साथ या क्लासमेट्स के साथ और एक बार करके देखिए, जिसके कारण आपको ये अच्छी तरह से समझ में आएगी। तो फिर दोस्तों अगले पार्ट पर बढ़ते हैं, जो है हमारा फूड पाइप या इसोफेगस। फूड पाइप या इसोफेगस ये हमारा एलिमेंट्री कैनल या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का एक पार्ट है, सेकेंड पार्ट है। तो फिर इसका क्या फंक्शन है और उसमें क्या क्या प्रेजेंट रहता है, ये अभी हम पढ़ेंगे। द सॉलिड फूड पासिस इनटू द फूड पाइप और इसोफेगस। लुक एट फिगर 2.2। मतलब दोस्तों आपको क्या करना है कि आपको मतलब आपका जो सॉलिड फूड रहता है, सॉलिड मतलब जो आपने फूड निकाला है, निगल लिया है, चबा चबा के आपने जो फूड निगल लिया है, वो आपका फूड कहाँ पे जाता है, इसोफेगस या फूड पाइप पर। फूड पाइप में जो आपको फिगर 2.2 में दिखाया गया था दोस्तों। अगर आपने फिगर 2.2 मतलब पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है दोस्तों, तो फिर आपकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो फिर आप जाके उसे देख सकते हैं। द फूड पाइप रन्स अलोंग द नेक। मतलब दोस्तों जो फूड पाइप रहती है वो क्या करती है, हमारी जो नेक रहती है, हमारा जो गला रहता है, उसके उसके उस हिस्से से वो पास आउट रहती है, मतलब उस हिस्से में वो प्रेजेंट रहती है दोस्तों। तो फिर यहाँ पे पहली जो है वो फिर हमें यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रही है। वो क्वेश्चन ये है कि पहली वांट्स टू नो हाउ फूड मूव्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ड्यूरिंग वोमिटिंग। मतलब दोस्तों पहले हमें ये क्वेश्चन पूछ रही है कि हमारा जो फूड रहता है वो अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब हमारा फूड जब हम खाते हैं तो फिर वो पेट में जाता है, और जब हमें उल्टी या फिर वोमिटिंग होती है तब वो फूड हमारे इसोफेगस से हमारे मुंह तक कैसे आता है। ये क्वेश्चन पहली के दिमाग में आया है। तो फिर इसका आंसर हम इसी पार्ट में देंगे। तो फिर इस वीडियो को अच्छे से देखिए, संभाल कर देखिए और पूरा देखिए। तो फिर इस फिगर में हमें दिखाया गया है, यहाँ पे फूड जा रहा है और जो थोड़ा रेडिश कलर है, रेडिश कलर जो पार्ट है वो इसोफेगस है, वो और उस इसोफेगस से फूड जा रहा है स्टमक में। तो फिर फिगर 2.7 क्या हमें दिखा रही है, मूवमेंट ऑफ द फूड इन द इसोफेगस ऑफ द एलिमेंट्री कैनल। मतलब दोस्तों जो मूवमेंट हो रही है फूड की इस माउथ से इसोफेगस, इसोफेगस से स्टमक तक, किसी को ही हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनल की मूवमेंट। तो फिर दोस्तों जो मूवमेंट रहती है जिस कारण से हमारा फूड जो रहता है माउथ में से इसोफेगस तक आता है और इसोफेगस से स्टमक तक जाता है, इसको हम बोलते हैं पेरिस्टालसिस। ये पॉइंट आप ठीक से नोट कीजिए दोस्तों, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये अक्सर एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, और अगर आपको ये क्वेश्चन पता है तो फिर आपको इसके अच्छे मार्क मिल सकते हैं। तो फिर मैं दोस्तों इसका आंसर मैं और एक बार रिपीट करता हूँ। द मूवमेंट दैट ऑकर्स इन esophagus for transferring the food from mouth to esophagus and then to stomach is called as peristalsis। इसे ध्यान से नोट कीजिए दोस्तों। और अभी हम बढ़ेंगे हमारे अगले पेज पर, और यहाँ पे है हमारा फूड इज पुश डाउन बाय द मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप। मतलब दोस्तों जो हमारा फूड रहता है वो माउथ से हमारे फूड पाइप तक पुश किया जाता है। अभी पुश किया जाता है, ये जो प्रोसेस ये पुश किया जाता है, ये हमारे डाइजेस्टिव जूस से नहीं पुश किया जाता है दोस्तों। अगर आप कभी खाना खा रहे हैं तो फिर आप क्या करते हो, उसे चबाते हो, बाद में आप उसे निगलने की कोशिश करते हो। जब भी आप निगलने में आपके माउथ से लेकर इसोफेगस तक या फूड पाइप तक आप फोर्स डालते हैं, तब वो फूड आपके इसोफेगस में जाता है दोस्तों, ठीक है। एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनल एंड
पुशेस द फूड डाउनवर्ड्स। मतलब दोस्तों ये क्या करती है, ये हमारी जो प्रोसेस है मतलब पुश करना इस पार्ट से दूसरे पार्ट तक, ये हमारे पूरे एलिमेंट्री कैनल में होती है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। लेकिन दोस्तों ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस सिर्फ नीचे भेजने के लिए यूज़ की जाती है, ऊपर भेजने के लिए नहीं यूज़ की जाती, ठीक है। एट टाइम्स द फूड इज़ नॉट एक्सेप्टेड बाय यू आवर स्टमक एंड इज़ ओमिटेड आउट। मतलब दोस्तों जब आपका जो फूड रहता है, कभी कभी आपका फूड आपके मतलब आपका फूड अच्छा ना हो, या तो वो डिसइंफेक्टेड हो, या फिर इन्फेक्टेड हो, या फिर उस पर वायरस हो, तो फिर आपका जिसके कारण आपके बॉडी को या आपके ह्यूमन सिस्टम मतलब आपकी इम्यूनिटी को कुछ हार्म हो सकता है। तो फिर या तो आपके स्टमक को वो अच्छा नहीं लगा हो, या तो फिर वो नया फूड हो, तो फिर आपको वो खाने से उल्टी आ सकती है, वोमिट आ सकती है, और वो फूड आपके पेट में से डायरेक्ट मुंह से बाहर निकलता है। Recall the instances when you vomited after eating and think of the reason for it। मतलब दोस्तों कभी कभी अगर आपने कौन सी चीज़ एक बार नहीं खाई और आपको वो चीज़ अच्छी नहीं लगी, तो फिर आपको उल्टी आती है या फिर वोमिट होता है। तो फिर ये क्यों होता है, इसका रीज़न आपने कभी सोचा है? अगर आपको ये सोचा हो अगर आपने ये सोचा है और अगर आपको इसका आंसर चाहिए दोस्तों, तो फिर इस लेसन को, इस पार्ट को पूरा देखिए दोस्तों। तो फिर डिस्कस विथ योर पेरेंट्स एंड टीचर। मतलब दोस्तों आपको आपको मेरा वीडियो देखने के बाद आप अपने पेरेंट्स या तो आपके टीचर्स के साथ डिस्कस कीजिए कि इसका और कोई रीज़न हो सकता है, या फिर हमारे हमारे इस सिवाय दूसरे कौन से ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं क्या जो ऐसे प्रोसेस से वॉमिटिंग करते हैं। तो फिर दोस्तों द स्टमक इज़ अ थिक वॉल्ड बैग। मतलब दोस्तों स्टमक क्या होती है, एक बहुत ही थीक और एक थीक टाइप बैग रहती है जो कि जे शेप नहीं। देखिए दोस्तों अभी यहाँ पे आपको जे शेप, ये आपको जो बैग दिख रही है, ये जो आपको स्टमक दिख रहा है, ये स्टमक आपको कुछ जे शेप में दिख रहा है, इसी को हम स्टमक बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो फिर द स्टमक is a thick walled bag. Its shape is like a flattened J and it is the widest part of the alimentary canal। मतलब दोस्तों ये जो हमारी स्टमक रहती है, वो स्टमक क्या है, ये बहुत ही मतलब ऐसे मतलब विड्थ, उसकी विड्थ ज़्यादा है, उसकी लेंथ नहीं ज़्यादा, उसकी विड्थ ज़्यादा है। मतलब जो हमारा स्टमक रहता है वो साइज से ज़्यादा है, लेंथ से नहीं दोस्तों, ठीक है। मतलब स्टमक हमारे एलिमेंट्री कैनल का सबसे वाइडेस्ट पार्ट है। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट रिसीव्स फूड फ्रॉम द फूड पाइप एंड एट वन इन एंड ओपन्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन अदर। मतलब दोस्तों ये जो स्टमक में अभी फूड कैसे जाता है, स्टमक में फूड जाता है तब जब माउथ में से फूड इसोफेगस में आता है और इसोफेगस में वो स्टमक में जाता है, और स्टमक का एक एंड फूड रिसीव करता है और एक एंड फूड रिजेक्ट करता है, और बाद में वो रिजेक्ट करने के बाद कहाँ पर भेजता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सीक्रेट्स म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस। मतलब दोस्तों हमारी जो इनर वॉल होती है स्टमक में, वो क्या करती है कि जूसेस या तो एसिड्स या तो म्यूकस सिक्रेट करती है। ये सब सिक्रेट करना मतलब वो उसे बनाती है या तो उसे यूज़ करती है फूड पार्शियली मतलब आधा डाइजेस्ट करने के लिए। तो फिर दोस्तों क्या क्या सिक्रेट करता है हमारा स्टमक का इनर का लीनिंग, तो फिर वो सिक्रेट करता है एक तो म्यूकस, बाद में हाइड्रोक्लोरिक एसिड और बाद में डाइजेस्टिव जूसेस। तो फिर दोस्तों ये तीनों भी जो थिंग्स है, ये तीनों भी जो जूसेस या तो एसिड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एसिड्स या जूसेस है जिसके कारण हमारा फूड पार्शियली मतलब आधा डाइजेस्ट होता है। तो फिर यहाँ पे म्यूकस का हेल्प या फंक्शन क्या होता है, द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द लीनिंग ऑफ द स्टमक। मतलब दोस्तों जो म्यूकस होता है वो म्यूकस क्या करता है, लीनिंग मतलब हमारी जो स्टमक की जो लेयर रहती है उसे वो प्रोटेक्ट करता है, द एसिड किल्स मेनी बैक्टीरिया that enter along with the food and makes the medium in the stomach acidic and helps the digestive juices to act। मतलब दोस्तों
ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये एसिड है, और ये एसिड क्या करता है कि हमारे बॉडी में अगर फूड के साथ कभी एक बैक्टीरिया आया हो या वायरस आया हो, तो फिर वो उसे मार देता है। मार देना मतलब उसे परमानेंटली किल कर देता है, और हमारे स्टमक को एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है दोस्तों। तो फिर द डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन द प्रोटीन इनटू द सिंपलर सब्सटेंसेस। मतलब दोस्तों अभी हमने देखा कि स्टमक में क्या हो रहा है, स्टमक में कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेक डाउन हो रहा है ग्लूकोज में, किसके कारण, सलाइवा के कारण। स्टमक में प्रोटीन ब्रेक डाउन हो रहा है डाइजेस्टिव जूसेस के कारण, और प्रोटीन ब्रेक डाउन होता है अमीनो एसिड में दोस्तों। तो फिर ये सब पॉइंट्स आप ध्यान में रखिए। और दोस्तों जो हमारा इसोफेगस रहता है वो कौन सा भी डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट नहीं करता, जिसके कारण हमारे इसोफेगस में कौन सा भी फूड या तो कन्वर्ट नहीं होता कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में से सिंपलर सब्सटेंस में, या तो उस पर कोई रिएक्शन नहीं होती। तो फिर हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है हमारे एलिमेंट्री कैनल का, उसका नाम है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो फिर स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ हाईली coiled and is about 7.5 मीटर्स लॉन्ग। मतलब दोस्तों हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन रहती है वो 7 मीटर लॉन्ग रहती है। मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे बॉडी में लार्ज इंटेस्टाइन से भी बड़ी होती है। मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन का नाम तो स्मॉल है, लेकिन दिखने में वो बहुत ही बड़ी है। उसकी लेंथ क्या है, 7.5 मीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आप नोट कर लीजिए दोस्तों। इट रिसीव सिक्रीशन फ्रॉम द लिवर एंड पैंक्रियाज। मतलब दोस्तों ये क्या करती है, जो लिवर में से या तो पैंक्रियाज में से जो भी डाइजेस्टिव जूसेस आते हैं वो उसे सिक्रीट करती है, और बाद में जो भी बचा हुआ फूड है वो उसे कंप्लीटली डाइजेस्ट कर देती है। मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन का यही फंक्शन है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड रहता है वो कंप्लीटली डाइजेस्ट होता है और बाद में ट्रांसफर होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। अभी डाइजेस्ट करने वाला कौन रहता है, डाइजेस्टिव जूसेस। डाइजेस्टिव जूसेस जो होते हैं वो कहाँ से आते हैं, लिवर से और पैंक्रियास से। लिवर से आने वाला डाइजेस्टिव जूस का नाम रहता है बाइल जूस, और पैंक्रियास से आने वाला जूसेस का नाम रहता है पैंक्रियाटिक जूस। ये दोनों भी जूस हमारे फूड को कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस में से सिंपलर फूड सब्सटेंस में कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है। किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में दोस्तों। द लिवर इज रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन दी राइट साइड। मतलब दोस्तों जो लिवर रहता है, लिवर हमारा जो मतलब लिवर एक ऑर्गन है हमारा, यह हम सबको पता है। लिवर जो रहता है वो रेडिश ब्राउन रहता है, और लिवर एक ग्लैंड रहती है जो कि हमारे एलिमेंट्री कैनल में ही प्रेजेंट रहती है, और उसका भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जिसके कारण हमारा जो बाइल जूस है वो बनता है और स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में, जो कि उसके बाजू में रहती है। अभी लिवर कहाँ पे प्रेजेंट रहती है, लिवर प्रेजेंट रहती है एब्डोमेन के राइट साइड में। एब्डोमेन मतलब क्या रहता है दोस्तों कि हमारा जो स्टमक जहाँ पर प्रेजेंट रहता है, देखिए दोस्तों हर एक हमारे बॉडी पार्ट जहाँ पर भी प्रेजेंट रहता है उसकी एक कैविटी होती है। जैसे दोस्तों अभी हम इंडिया में रह रहे हैं, या फिर हम इंडिया में जब रह रहे हैं तो फिर हम एक पर्टिकुलर सिटी में रह रहे हैं, तो फिर हम हमारे सिटी से मतलब इन्फॉर्म्ड होते हैं, या फिर हम हमारे सिटी से पहचानते हैं। मतलब हमको लोग हमारे सिटी से पहचान सकते हैं। उसी कारण से जो हमारे बॉडी पार्ट्स रहते हैं वो भी उनके कैविटी के हिसाब से फेमस रहते हैं। मतलब हमारा जो स्टमक रहता है वो एब्डोमिनल कैविटी में रहता है, और हमारे लिवर भी एब्डोमिनल कैविटी के राइट साइड में प्रेजेंट रहता है। तो फिर दोस्तों इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। मतलब दोस्तों जो लिवर रहती है वो हमारे बॉडी की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड रहती है। ये भी पॉइंट आप नोट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों। इट सिक्रेट्स बाइल जूस दैट इज स्टोर्ड इन अ सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द गॉल ब्लैडर शोन इन अ फिगर 2.2। मतलब दोस्तों जो बाइल जूस रहता है वो बाइल जूस कहाँ पे सिक्रेट होता है, लिवर में स्टोर होता है एक ऐसे सैक लाइक स्ट्रक्चर में, जिसे हम गॉल ब्लैडर कहते हैं, जो कि हमारे लिवर के बाजू में ही रहता है। तो फिर बाइल जूस कहाँ पे जाता है डाइजेशन के टाइम पर, वो जाता है
स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है दोस्तों, तो फिर देखिए बाइल जो सीक्रेट होता है लीवर में स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर में यूज होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये आप ध्यान में रखिए। द बाइल प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन ऑफ फैट्स। मतलब दोस्तों जो बाइल जूस रहता है वो क्या करता है, फैट को कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में से सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करता है। और फैट का कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस मतलब फैट का अगर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हमने देखा तो फिर ब्रेड ले लेंगे, सॉरी अगर हमने घी ले लिया तो फिर जो घी रहता है उसे हमें कॉम्प्लेक्स सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करना है, तो फिर उसका सिंपलर सब्सटेंस होता है फैटी एसिड या तो ग्लिसरॉल। ये सब आप ध्यान में रखिए। और ये बात ध्यान में रखिए कि जो सलाइवा होता है वो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। बाद में प्रोटीन जो डाइजेस्टिव जूसेस प्रेजेंट रहता है स्टमक में वो क्या करता है, प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट करता है। और बाइल जूस जो कि लीवर में बनता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में यूज होता है और फैट को फैटी एसिड या ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। ठीक है दोस्तों, पैंक्रियाज इज अ लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक। मतलब दोस्तों जो पैंक्रियाज रहता है वो थोड़ा बड़ा रहता है और वो क्या करता है, वो एक क्रीम कलर्ड मतलब क्रीम का कलर कैसा होता है, थोड़ा थोड़ा वाइट कलर रहता है। उसी तरह पैंक्रियास का भी कलर रहता है और पैंक्रियास भी एक ग्लैंड रहती है दोस्तों। तो फिर पैंक्रियास जो ग्लैंड रहती है वो स्टमक के नीचे मतलब स्टमक के निचले पार्ट पर मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन के पास, वो मतलब स्टमक के नीचे और स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर प्रेजेंट रहता है पैंक्रियास। द पैंक्रियाटिक जूस एक्ट्स ऑन कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स एंड प्रोटीन्स एंड चेंजेस देम इनटू द सिंपलर फॉर्म्स। मतलब दोस्तों अभी पैंक्रियास से कौन सा डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होगा, डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होगा पैंक्रियाटिक जूस। और पैंक्रियाटिक जूस किस पर एक्ट करता है, अगर कौन सा फूड अगर माउथ में कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट ना हुआ होगा या तो फिर प्रोटीन या तो स्टमक में प्रोटीन एमिनो एसिड में कन्वर्ट नहीं हुआ होगा या फिर जो फैट है उस स्मॉल इंटेस्टाइन में ग्लिसरॉल या तो फैटी एसिड में नहीं कन्वर्ट हुआ होगा, वो सब कन्वर्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में और कन्वर्ट करता है पैंक्रियाटिक जूस। ठीक है दोस्तों, तो फिर ये सब सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं। तो फिर दोस्तों यहाँ पे हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी नोट दी है, या तो एक हमारा एक इम्पॉर्टेंट या तो अमेजिंग फैक्ट है। तो फिर ये हम अमेजिंग फैक्ट जरूर पढ़ेंगे दोस्तों। द वर्किंग ऑफ द स्टमक वॉज डिस्कवर्ड बाय अ स्ट्रेंज एक्सीडेंट इन 1822। अ मैन नेम्ड एज एलेक्सिस S.T. मार्टिन वॉज बैडली हिट बाय अ शॉर्ट गन। मतलब दोस्तों जो वर्किंग हमारे स्टमक की वर्किंग कैसे होती है, वो सब हमारे स्टमक की वर्किंग कैसे होती है वो सब डिस्कवर हुआ था एक ऐसे एक्सीडेंट में, मतलब बहुत ही स्ट्रेंज एक्सीडेंट में। और वो कब डिस्कवर हुआ था, 1822 में। और ये एक एक्सीडेंट जिसके कारण हमारे स्टमक की फंक्शनिंग पता चल गई थी, वो एक्सीडेंट हुआ था सर एलेक्सिस S.T. मार्टिन। सर एलेक्सिस S.T. मार्टिन जो थे वो उन्हें शॉर्ट गन से मतलब बैडली हिट हुआ था। मतलब उन्हें शॉर्ट गन जो रहती है, जो एक गन का टाइप रहता है, उसे उन्हें मार दिया गया था। ठीक है दोस्तों, तो फिर द बुलेट हैड सीरियसली डैमेज द चेस्ट वॉल एंड मेड अ होल इन हिज स्टमक। मतलब दोस्तों वो जो शॉटगन की जो बुलेट थी, उस बुलेट ने क्या किया था, जो ये एलेक्सिस S.T. मार्टिन जो थे उनके चेस्ट से जाकर स्टमक में एक बड़ा सा होल किया था। ठीक है, ही वॉज बॉट टू एन अमेरिकन आर्मी डॉक्टर विलियम ब्यूमॉन्ट। मतलब दोस्तों ये जो उन्हें जब शॉटगन लगी तो फिर उन्हें मतलब एलेक्सिस S.T. मार्टिन जो एक आर्मी थे अमेरिका के, उसके कारण उन्हें शॉटगन लगी। उन्हें क्या किया, फ्रिक्वेंटली अमेरिकन आर्मी डॉक्टर मतलब जो डॉक्टर्स रहते हैं आर्मी में, उन्हें उनके पास लाया गया और डॉक्टर का नाम था विलियम ब्यूमॉन्ट। तो फिर द डॉक्टर सेव्ड द पेशेंट बट ही कुड नॉट क्लोज द होल प्रॉपरली एंड लेफ्ट इट बैंडेज्ड। फिगर शोन इन अ फिगर 2.8। मतलब दोस्तों आपको मतलब सुनकर हैरानी हुई होगी कि जब उन्हें वो गोली लगी तब फिर उन्हें डॉक्टर के पास लाया गया और डॉक्टर ने उस पेशेंट को बचाया, लेकिन
वो उस स्टमक के होल को ठीक से क्लोज नहीं कर पाए, उसे सी नहीं पाए और फिर उसे सिर्फ बैंडेज बांधकर छोड़ दिया गया। ठीक है दोस्तों, ब्यूमॉन्ट टुक इट एज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू सी द इनसाइड ऑफ द स्टमक थ्रू द होल। ही मेड सम वंडरफुल ऑब्जर्वेशंस। मतलब दोस्तों, ब्यूमोट अपने आप को बहुत ही नसीबवान समझ रहे थे कि उन्हें एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली जिसके कारण उन्हें मतलब स्टमक के अंदर देखने को मिला एक छोटे से होल के कारण, और उन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे ऑब्जर्वेशंस किए। ब्यूमोट फाउंड दैट स्टमक वॉज अ चर्निंग फूड। मतलब दोस्तों, ब्यूमोट ने ये देखा कि जो स्टमक क्या कर रहा था, चर्न कर रहा था फूड को। मतलब स्टमक में वो एक्टिविटी, मतलब स्टमक में डाइजेशन चालू था जब उन्हें गोली लगी और वहाँ पे होल लगा तो भी। इट इज़ सो इंटरेस्टिंग दोस्तों। तो फिर इट्स वॉल सीक्रेटेड अ फ्लूइड विच कुड डाइजेस्ट द फूड। ही ऑल्सो ऑब्जर्व दैट द एंड ऑफ द स्टमक ओपन्स इन टू द इंटेस्टाइन only after the digestion of the food inside the stomach is completed। मतलब दोस्तों, जो उन्होंने ये भी देखा कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो कैप रहती है या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन का पाइप तभी खुलता है जब स्टमक का कंप्लीट डाइजेशन, मतलब स्टमक में कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता, स्टमक में पार्शियली डाइजेशन होता है। लेकिन जब वो पार्शियली डाइजेशन पूरा होता है तब उसके बाद ही उस स्टमक में मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन का पाइप खुलता है। ये सब ऑब्जर्वेशंस ब्यूमॉन्ट ने की, जो कि एक अमेरिकन आर्मी ऑफिसर्स थे। तो फिर दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो फिर आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।